नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की आज की एक बड़ी अपडेट है जो सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश निवासी के साथ साथ अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, किसी भी जिले में हो, किसी भी ब्लॉक में हो, किसी भी आप तहसील में हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट में NPCI, DBT सर्विस और eKYC जो आपके बैंक अकाउंट में होती है कैसे की जाती है, क्या क्या स्टेप्स से आपको ये सारे कार्य हैं जो पूरे करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रयास करेंगे कम समय में आसान तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करवा सकें। इससे पहले आप सभी लोग अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा प्रयास ये रहता है वीडियो कम समय का रहे लेकिन जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे और NPCI, DBT, eKYC की रिलेटेड कोई अन्य वीडियो यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यही उम्मीद इस वीडियो में हम रखते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा एक जो नोट है नोट पे बता दे रहे हैं। अगर आपने यूपी में निवासी हैं और कक्षा 9, 10, 11, 12 ये सारी आप क्लासों में अगर आप अध्ययनरत हैं और 12वीं के ऊपर की जितनी भी आपकी क्लासें हो गई ITI, BA, आपकी BA, BSc, D फार्मा, B फार्मा, एग्रीकल्चर से आप BA, BSc कर रहे हो, DLED, BLED, BTC, पॉलीटेक्निक, ये सारे कोर्सों में अगर आपने एडमिशन लिया है और अपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है तो ये सभी छात्रवृत्ति का जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है तो एक वेरिफिकेशन का चरण होता है PFMS। तो PFMS पर आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी NPCI हुआ, DBT सर्विस हुआ और eKYC हुआ, ये सारी चीज़ें विभाग वेरीफाई करता है, तभी आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो काफ़ी बार छात्र बैंक अकाउंट में eKYC तो करवा लेते हैं, NPCI तो एक्टिवेट करवा लेते हैं, DBT सर्विस तो एक्टिवेट करा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सर्वर इशू होने के कारण, टेक्निकल इशू होने के कारण ये सारी जो सर्विसें उन्होंने एक्टिवेट कराई है वो कहीं ना कहीं अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि हमने तो एक्टिवेट करा लिया था पहले। तो हम आपको दोबारा बताना चाह रहे हैं ये सारी सर्विसें टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभार डीएक्टिवेट भी हो जाती हैं और ना ही इनका कोई आपके पास SMS आता है, ना ही कोई सूचना आती है। तो एक बार पुनः सभी छात्र आज ही हमारा वीडियो देख रहे हो, हम जो वीडियो में आपको प्रक्रियाएं बताएंगे उन प्रक्रियाओं के आधार पर आपको अपने बैंक अकाउंट में ये सारी चीज़ों को चेक कर लेना है जिससे कि आपका पैसा किसी भी समस्या के आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जा सके। चलिए तो सभी छात्रों को गूगल पर ले चलते हैं। गूगल पे एक आसान स्टेप के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर बैठे ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने बैंक अकाउंट में कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर गूगल दिखाई दे रहा होगा। अब गूगल पर आपको एक कॉलम आता है NPCI वाला, एक कॉलम आता है NPCI वाला। तो यहाँ पर आपको NPCI टाइप कर देना है। पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी NPCI की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने देखा होगा पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि NPCI का हमारा फुल फॉर्म होता है। तो जैसे हम पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने जो NPCI का जो डैशबोर्ड है वह डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली जो डैशबोर्ड है वो हमारा दिखाई भी दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड तो हमारे सामने ओपन हो चुका है, लेकिन हमें कौन कौन ऑप्शन में जाता है जिन ऑप्शन के माध्यम से हम अपने बैंक अकाउंट में जो अपनी KYC है वो अपनी KYC को कैसे कर पाएंगे। देखा होगा मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था कस्टमर का, आपने देखा होगा कस्टमर का हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा था। उस ऑप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया है तो हमारे सामने अन्य बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है अपने बैंक अकाउंट में NPCI को एक्टिवेट कराना है। अब आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, देखने को मिल रहा हो भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE। तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने जो NPCI के जो अन्य फंक्शंस होते हैं, अन्य ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन हमारे सामने ओपन
हो जाएंगे। देख रहे होंगे अभी सर्वर थोड़ा इसका बिजी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट ने इस सर्विस का यूज कर रहे हैं, जिस कारण से आप देखिए आपके सामने ये पोर्टल है जो कि ओपन हो चुका है। अब इस पोर्टल में सबसे पहली बात है आपको एक समय दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे समय यहाँ पर आपका कम डाउन हो रहा है, मतलब 8 मिनट आपको इस पूरी प्रक्रिया के लिए दिए जाते हैं। अगर आप 8 मिनट में ये सारी अपनी प्रक्रियाएं को पूर्ण कर लेते हैं तो आपकी NPCI एक ही बार में जो आपकी एक्टिवेट है वह आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपके बैंक अकाउंट में NPCI एक्टिवेट ही नहीं है, अगर आपके 3 अकाउंट हैं और आपको किसी अन्य बैंक अकाउंट में अपनी NPCI को एक्टिवेट कराना है, तो उसलिए आपको पहला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आधार सीडिंग या डिसीडिंग वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में जाकर आपको लगता है कि आपके 4 अकाउंट हैं और आपको एक ही अकाउंट में NPCI को एक्टिवेट कराना है, तो उसलिए आपको पहली वाली लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपके 4 अकाउंट हैं और आपको पता करना है कि आपके किस बैंक अकाउंट में NPCI एक्टिवेट है, तो उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार मैप्ड स्टेटस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए दोनों ऑप्शन हम आपको ओपन करके बताते हैं। जैसे हम आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर जैसे हमने क्लिक किया है, अब हमारे सामने अंश जो फंक्शन है वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग या डिसीडिंग। अगर आपको NPCI एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करने के लिए आधार नंबर पुटअप करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सीडिंग करेंगे, मतलब आप जोड़ना चाह रहे हैं NPCI। उसके बाद आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट के बाद आप अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, और बैंक अकाउंट नंबर के बाद आपको यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद आपको सबमिट वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जिस बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया हो उस बैंक अकाउंट में आपका NPCI और DBT सर्विस एक्टिवेट करा दिया जाएगा। एक स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा स्टेप आपका आता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में मैप स्टेटस देखना है कि आपका बैंक अकाउंट में कौन सा जो NPCI है किस बैंक अकाउंट में एक्टिवेट है। उसके लिए आपको आधार मैप स्टेटस पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने आधार मैप स्टेटस पर क्लिक किया है, यहाँ पर आपको आधार नंबर का डिमांडेड आ रहा है कि आधार नंबर आपको पुटअप करना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद दिया गया कैप्चा कोड फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला आइकन है आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस बता देगा कि आपका बैंक अकाउंट में किस बैंक अकाउंट में आपका NPCI एक्टिवेट है। तो यहाँ से ये सारी दोनों चीज़ों को आप चेक कर पाएंगे। एक आपका और वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है UDI के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि आपके बैंक किस बैंक अकाउंट में जो आपकी NPCI है आधार DBT सर्विस हुई वो आपकी एक्टिवेट है। चलिए उसके लिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं। आपको यहाँ पर UDI वाला ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम आधार वाला जो ऑप्शन है हमने देखा होगा, UDI वाला जो ऑप्शन है वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब आधार कार्ड की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको UIDAI पर ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखाई देगा, अभी और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अन्य बहुत सारे जो फंक्शन दिखाई देते हैं, कई लॉगिन के माध्यम से आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो कई बिना लॉगिन के माध्यम से जो अन्य फंक्शन है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका चेक आधार स्टेटस हुआ या आपका आधार एनरोलमेंट अपडेटेड करके हुआ। एक यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है आधार बैंक सीडिंग करके जो ऑप्शन आता है, शायद हमें ये लग रहा है कि आपको यहाँ पर लॉगिन करके ही आपका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अभी लॉगिन का क्या होता है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉगिन करेंगे OTP के माध्यम से, तब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। तो उस स्टेटस के माध्यम से भी आप अपने बैंक अकाउंट में NPCI एक्टिवेट है या नहीं, किस डेट में है, किस टाइम आपने की थी, सारी डिटेल्स उस ऑप्शन में जाकर आपको मिल जाएंगी। तो सभी छात्रों को जो हमने जानकारी बताई है, सभी साथियों को जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस कमेंट को विद इन सेकेंड में आपके पास रिप्लाई दे सकें। और सभी साथियों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी आपके नए साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो
अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सभी छात्र छूट ना पाएँ, उनका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन समय से हो जाए, जिससे कि उनका पैसा भी उनके बैंक अकाउंट में समय से आ सके। तो सभी साथियों को एक ज़रूरी जानकारी हम बताना चाह रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। तो उन लिंकों पर आप जुड़कर हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की छोटी से बड़ी जानकारी का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ सब अवेलेबल वहां पर मिल जाएगा। तो अभी सभी तक साथियों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।